फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट को, और पॉलिटी के अंदर आज हम करने वाले हैं संविधान सभा यानी संविधान निर्माण पर आधारित आपका टेस्ट नंबर 1 जो हुआ है उसकी आंसर की को हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आपका जो टेस्ट पहला हुआ है उसके प्रश्नों के आंसर क्या हैं। चलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका जो पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन से संबंधित तथ्यों में से कुल कितने गलत कथन हैं। तो यहाँ पर देखिए गलत कथन क्या है, आपको ये 3 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कितने गलत कथन हैं। तो पहला कथन देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 12 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। ब्रिटेन के गृह मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक विशिष्ट मंडल 23 मार्च 1942 को भारत भेजा। 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तो आपको देखना है कि कुल कितने गलत कथन हैं। आपको लगता है सिर्फ एक ही कथन गलत है तो ये उत्तर दो, आपको लगता है सारे कथन सही हैं तो ये उत्तर दो, आपको लगता है इन तीनों में से कोई 2 कथन गलत है तो ये उत्तर दो, और आपको लगता है कि तीनों ही गलत है तो ये उत्तर दे दीजिए। तो काफ़ी स्टैंडर्ड का है ये प्रश्न, आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने, एक तो ये गलत हो गया कि 12 मार्च को क्रिप्स मिशन की घोषणा नहीं की, ये की थी 11 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो लिखा था कि ब्रिटेन के गृह मंत्री, ये गृह मंत्री नहीं होंगे, ये आएगा युद्ध मंत्री, युद्ध मंत्री। तो युद्ध मंत्री आएगा, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ दूसरा कथन भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आपको पूछा था गलत कथन कितने हैं, कितने गलत कथन है, तो भाई 2 कथन गलत है, तो सही ऑप्शन आएगा, सही बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा। 9 फरवरी 1946, 10 फरवरी 1946, 23 मार्च 1946 और 24 मार्च 1946। आपको पता है कि हमारी संविधान सभा का जो गठन हुआ है उस कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। चलिए देखिए, प्रश्न था कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन द 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। अगला प्रश्न, किसके द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है एम एन राय, सेकंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड वी एन राव और फोर्थ के एम मुंशी। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, किसके द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। चलिए देखिए, लगभग बच्चों ने किया होगा भीमराव अंबेडकर, तो आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर भीमराव अंबेडकर नहीं होगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा संविधान प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, तो सही आंसर होगा वी एन राव द्वारा, ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आपको सूची 1 में दिए हुए हैं अंतरिम मंत्रिमंडल जो 1945 में था, और सूची 2 में विभागों के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि आसफ अली का संबंध कौन से विभाग से है, सी राजगोपालाचारी का कहाँ से है और बलदेव सिंह का कहाँ से है, और आपको इनका सब का अध्ययन करके आपको सही उत्तर देना था। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, पहले का आसफ अली का आप मिलाइए रेलवे से, फर्स्ट का 3, सी राजगोपालाचारी का आप मिलाइए सेकंड से, सेकंड का 2, यानी आसफ अली थे रेलवे मंत्री, रेलवे विभाग था उनके पास, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, और जो बलदेव सिंह है उनका संबंध कीजिए 4 से रक्षा विभाग से। और अब यहाँ पर जो एक विभाग बचा है श्रम विभाग, तो आपको ध्यान रखना है कि उनका संबंध किससे है, जगजीवन राम से। एक बार फिर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर दे सही होगा। आसफ अली का जो संबंध है रेलवे से है,
और सी राजगोपालाचारी का जो संबंध है आपका शिक्षा से है, और बलदेव सिंह का जो संबंध है रक्षा से, और श्रम विभाग का संबंध किससे, जगजीवन राम से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन थे। देखिए आपको पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष 9 तारीख को। ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन थे, तो सही आंसर बताइए। तो यहाँ सही आंसर आएगा आपका, संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे जे बी कृपलानी। नेक्स्ट, ये काफ़ी शानदार प्रश्न है, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय कब बनी। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय कब बनी, 26 जनवरी 1950 को, 16 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो सही आंसर है इसका 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 जब संविधान सभा के ऊपर से कैबिनेट मिशन के जो लगाए गए जितने भी रूल्स थे वो हटा लिए गए थे। यानी पहले संविधान सभा किसके अंडर काम कर रही थी, कैबिनेट रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। 15 अगस्त 1947 को कैबिनेट मिशन के द्वारा जो लगाए गए नियम थे वो हटा लिए गए थे, तो ये संप्रभु निकाय बन गई थी 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न देखिए, अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है अभिकल्प, भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। आप IAS के बैच के अंदर GS और CSET फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के लिए, और अभी रनिंग बैच है हमारा 2025 के लिए टारगेट बैच, जो कि आपको पता है एग्ज़ाम आपका 25 मई को होने वाला है। इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह 9 से 4 का टाइम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान सभा से संबंधित तथ्यों में से कौन से कथन सत्य हैं। संविधान सभा से संबंधित तथ्यों में से कौन से कथन सत्य हैं। हरेंद्र कुमार मुखर्जी बिहार के शिक्षाविद प्रमुख ईसाई नेता थे, उन्हें भारतीय संविधान की निर्मात्री समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय संविधान सभा के सदस्य पट्टाभी सिद्धारमैया द्वारा उठाए गए एक प्रस्ताव के साथ वे सर्वसम्मति से संविधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत हुए। और नेक्स्ट दिया हुआ है, डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। सिर्फ फर्स्ट सत्य है तो ये लगाइए, आपको लगता है सेकंड और थर्ड सत्य है तो ये लगाइए, उपरोक्त सभी सत्य लग रहे तो ये लगाइए, और केवल आपको थर्ड सत्य लग रहा है तो ये लगाइए। तो चलिए आंसर दीजिए। देखिए, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, आपने शॉर्टकट नाम सुना हुआ HC मुखर्जी। तो HC मुखर्जी जो हैं वो भारतीय संविधान सभा निर्मात्री समिति द्वारा उपाध्यक्ष चुना गया, तो सही है। लेकिन ईसाई नेता थे, ये भी सही है। पर बिहार के शिक्षाविद नहीं थे, वो थे बंगाल के। एक तो यहाँ गलत होगी, तो ये फर्स्ट गलत हो गया। फर्स्ट गलत होने के कारण बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन, पट्टाभी सिद्धारमैया द्वारा उठाए गए प्रस्तावों के साथ वे मतलब यहाँ पर हरेंद्र कुमार मुखर्जी की बात हो रही है, सर्वसम्मति से संविधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत हुए। तो यहाँ बाकी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन मनोनीत हुए ये गलत है। मनोनीत नहीं हुए, नामांकित हुए थे, ये आएगा भी। तो सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड है, डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, तो बिल्कुल सही है। इनको बाद में मध्य प्रदेश का क्या बनाया गया था, राज्यपाल बनाया गया था। तो केवल जो है थर्ड सत्य है, डी आएगा बीच में, डी ऑप्शन। ये पूछा था कौन से कथन सत्य है, तो द ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो आपको ये तो पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को। आपको ये याद कराया था 9 दिसंबर प्रथम बैठक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 को प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो देखिए पहला सत्र 9 से 23 तक चला था, पहला सत्र 9 से
23 तारीख तक चला था और 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी इसमें? 11 बैठकें। तो 9 तारीख को पहली बैठक, दूसरी 10 को, 11 को, 12 को और 13 को। तो 13 तारीख को ये हुआ था, तो 13 को कौन सी बैठक होगी? 5वीं बैठक होगी। 9 की बैठक, 10 की, 11 की, 12 की, 13 की। तो इसमें आंसर आएगा 5वीं बैठक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे? मानवेंद्र नाथ एमएन राय, सोमनाथ लाहिड़ी, एमएन, ये 2 ऑप्शन वापस आ गया। यहाँ भी मानवेंद्र नाथ राय और ये भी एमएन राय, तो मतलब ये 2 ऑप्शन आ गए। बसंत कुमार वैद्य। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर तो वह ऑप्शन होगा, सोमनाथ लाहिड़ी, साम्यवादी नेता। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संविधान सभा के सदस्य और संबंधित सतल। आपको बताना है पट्टाभी सीतारमैया का संबंध इनमें से किस कहाँ पर है? हंसा मेहता का संबंध कहाँ से है? अमीय घोष का संबंध कहाँ से है? तो चलिए आंसर दीजिए। देखिए इसमें आपका आंसर होगा ब ऑप्शन होगा। फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ है। पट्टाभी सीतारमैया का संबंध कहाँ से है? मद्रास से। सेकंड का फर्स्ट होगा, हंसा मेहता का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। और थर्ड का फोर्थ होगा, अमीय कुमार घोष का संबंध कहाँ से है? बिहार से। एक बार फिर से देख लीजिए। पट्टाभी सीतारमैया का संबंध कहाँ से? मद्रास से। हंसा मेहता का संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र से। अमीय कुमार घोष का संबंध कहाँ से? बिहार से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस प्रांत से सदस्य निर्वाचित हुए? मद्रास, बंगाल, बम्बई, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। चलिए आपको कुछ बता देते हैं। देखिए आपको पता होगा, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। हालांकि भारत के मतलब विभाजन के बाद, भारत के विभाजन के बाद उनकी सीट कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान चली गई थी। उसके बाद उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना गया। कांग्रेस के विरोध के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से नहीं चुने जा सके। योगेंद्र नाथ मंडल और अन्य अनुसूचित जाति के सदस्यों के समर्थन से वे बंगाल विधानसभा से संविधान सभा के सदस्य बन गए। बाद में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुना गया। तो यहाँ पर बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी चुना गया, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में कहाँ से चुना गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस प्रांत से सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो सही आंसर आपने ए करना है, बंगाल। चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। संविधान सभा से संबंधित कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत की प्रथम पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की वह स्वराज पार्टी थी। सन 1924 में स्वराज पार्टी या स्वराज दल ने संविधान सभा की मांग की और स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। आपको बताना है केवल कथन एक सत्य है, सभी सत्य असत्य हैं, सभी सत्य हैं और केवल कथन 3 असत्य है। तो चलिए विचार कीजिए, आंसर दीजिए इसका। देखिए यहाँ आपका इसका आंसर ऑप्शन से होगा, सभी कथन सत्य हैं। भारत की प्रथम पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की वह स्वराज पार्टी थी। भारत की प्रथम पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की वह स्वराज पार्टी थी। सन 1924 में इस पार्टी या दल ने संविधान सभा की मांग की। बिल्कुल ठीक है ये बात, और ये 1924 आप ध्यान रखिएगा। और स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके टोटल 12 प्रश्न। और आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सेंटर है अभिकल्प कोचिंग, अभिकल्प इंस्टीट्यूट। और आप आईएएस की तैयारी करना चाहें तो बैच, रनिंग बैच आपको 9 से 4 का मिल जाएगा। ये टारगेट बैच है। फाउंडेशन बैच लेना है आपको तो भी 9 से 3 बजे का ये बैच आपको मिल जाएगा फाउंडेशन बैच के अंदर भी। और आरएस का बैच, अगर फाउंडेशन बैच आपने लेना है तो सुबह 10 बजे का बैच भी है और सुबह 9 बजे का बैच भी है। और शिक्षक भर्ती के अंदर आप अभी फर्स्ट ग्रेड के पेपर 1 के लिए सुबह आ सकते हैं और सेकंड पेपर की तैयारी आप शाम को कर सकते हैं। और सेकंड ग्रेड के लिए भी मॉर्निंग में बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी का, सीजीएल का, रेलवे का आपको ये बैच रनिंग में मिल जाएंगे। चलिए आज की जो वीडियो थी हमारी संविधान निर्माण, संविधान सभा के टेस्ट जो आपका 1 हुआ है, टेस्ट नंबर 1 हुआ है, इससे संबंधित थी। और टेस्ट 1 की आंसर की को हमने डिस्कस किया।
और आपने देखा होगा कि भी आपको प्रश्नों के आंसर में कुछ लेवल लगा होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड के प्रश्न कोशिश की थी बनाने की। और अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो हमारी वेबसाइट है abhikalpinstitute.com, हमारी सेकंड वेबसाइट है abhikalp.org, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके वर्मा से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमसे लगातार जुड़ के रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम बिल्कुल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट आप सर्च कीजिए, आपको इस टेस्ट की पीडीएफ भी वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इस प्रकार के जो भी टेस्ट हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा डिस्कस करके डाले जाते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। किसी भी चीज़ की टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और रनिंग बैच में आप किसी चीज़ की भी तैयारी करना चाहें, अभी हाल फिलहाल में नया बैच आपको पटवार के लिए मिल जाएगा, BSTC का नया बैच आपको मिल जाएगा। और ये बैच रनिंग में है, जेल प्रेरी का बैच चल रहा है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती का नया बैच आपको मिल जाएगा, रेलवे का आपको चलता हुआ बैच भी है, रनिंग बैच, नया बैच, तीनों मिल जाएंगे SSC में, रेलवे में, बैंक में। और आगे रीट एग्ज़ाम के बाद आप मेंस की तैयारी करना चाहिए तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।